हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर किसी को याद होगा, लास्ट स्टॉप जो मेरा था वो था वियतनाम। वियतनाम से मैं गई पुकेट। तो वियतनाम से मेरी थाईलैंड में पुकेट की जो फ्लाइट थी वो थी जस्ट 5 के रुपीज। यस, बहुत ज्यादा चीप थी। अगर इंडिया से करोगे तो 15 to 30 के लग जाएगा, बट वियतनाम से पुकेट की फ्लाइट जस्ट इतनी आ रही थी। इसमें थोड़ा लेओवर भी था, मुझे 2 घंटे बैंकॉक के एयरपोर्ट पे बिताने पड़े। उसके बाद मेरी पुकेट की फ्लाइट मुझे मिली, तो मेरा जो पहला दिन था वो सिर्फ एयरपोर्ट पे बीत गया था। ऑलमोस्ट 6 बज गए थे जब मैं पुकेट पहुंची। उसके बाद हॉस्टल जो मैंने किया था उसको सर्च करने में काफी टाइम लग गया। तो टिप देना चाहूंगी, जैसा वियतनाम में हुआ कि मेरे पास इंटरनेट नहीं था, पैसे नहीं थे, इस बार ऐसा कोई सीन नहीं था, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन जो गूगल मैप है वो खेल गया। सो गूगल मैप पे ना कुछ भी जो आपने किया होगा उसको डायरेक्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके मत जाना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डायरेक्शन पे जाओगे तो वो कहीं और पहुंचा देगा। नाम पर्टिकुलर टाइप करना, जो भी आपका होटल हो, हॉस्टल हो, जो भी हो, आप उसका नाम टाइप करना, तब आप सही जगह जाओगे। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप घूम सकते हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे सामने कुछ लोग आए थे, उनके साथ भी सेम चीज हो रही थी, तो मुझे लगा यहाँ पे थोड़ी सी है इशू। तो नाम टाइप करना, डायरेक्ट गूगल मैप्स पे जाके डायरेक्शन पे को क्लिक मत करना। सो फर्स्ट डे बैंकॉक के एयरपोर्ट पे मैंने खाना खाया था, बर्गर। अगर मैं इंडिया से बर्गर किंग का बर्गर कंपेयर करूँ तो वो इतना खास नहीं था। इंडिया में उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बहुत टेस्टी बर्गर आ जाता, बट सिर्फ वही मेरे पास वेज ऑप्शन। मैकडोनल्ड्स में कुछ वेज नहीं था, फ्राइज खा के पेट नहीं भरता है, और कुछ ज्यादा था नहीं बैंकॉक के एयरपोर्ट पे। फर्स्ट डे मैं जैसे ही हॉस्टल पहुंची उसके बाद रेडी होके मैं एक्सप्लोर करने के लिए, और मैंने वहाँ की जो स्ट्रीट फूड है या स्ट्रीट मार्केट है वहां से खाना खाया था। आई एम हैप्पी कि वहाँ पे इजिली आपको वेज फूड मिल जाएगा। बस आपको एक चीज बोलनी पड़ेगी, नो एग नो मीट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वेज में वो एग ऐड कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग एग वेज में ही आ जाता है, तो आपको स्पेसिफाई बोलना पड़ेगा, नो एग नो मीट। हाय गाइस, तो मैं अपने रेड बालों से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। अब मुझे कलर चेंज करना है। इस बार मैं रेंडमली कलर नहीं चूज करना चाहती, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ गार्नियर का वर्चुअल ट्राई ऑन टूल, जिसपे आप कोई भी कलर अपने ऊपर चेक कर सकते हो कि कैसा लगेगा आपके बालों पे। बेसिकली लिंक मैंने दिया होगा, यू गाइस कैन आल्सो चेक। अगर किसी को कलर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है मेरी तरफ, मैंने इस पे अपनी पिक्चर अपलोड की एंड मैंने कुछ कलर्स ट्राई किए अपने ऊपर, और एट द एंड मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। आप कंपेयर करके भी देख सकते हो, जो आपने कलर अभी करा रखा है और जो दूसरा कलर है उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है। रिसेंटली चूज किया, उस पर मेरा फेस थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है और इस साइड थोड़ा सा डल लग रहा है इस कलर में। इस विजुअल टूल के अकॉर्डिंग जो शेड मेरी स्किन कॉम्प्लेक्शन पे ज्यादा अच्छी लगेगी वो है ये गार्नियर कलर नेचुरल की शेड कैरेमल ब्राउन 5.32। गार्नियर के कलर करने का सबसे बेस्ट यही है कि आपको ब्लीच की जरूरत नहीं है। जो भी आपके बाल है, लाइक डार्क हेयर है मेरे यहाँ पे, डार्क हेयर पे भी विजिबल होगा और नीचे के बालों पे भी कलर करेगा। माई हेयर कलर इज रेडी। इसकी स्मेल काफी अच्छी है एंड इट्स टाइम टू कलर माई हेयर। हेयर कलर सारे बालों पे अच्छे से हो चुका है एंड अब मिलते हैं 30 मिनट्स लेटर। कलर्स ऑलवेज एक्साइट मी, और ये है मेरा नया हेयर कलर कैरमल ब्राउन एंड आई थिंक ये मेरे स्किन कॉम्प्लेक्शन पे काफी अच्छा लग रहा है, और ये कलर टिकेगा 10 वीक तक। एंड इसके साथ साथ गाइस मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं, शायद इस वजह से भी क्योंकि गार्नियर कलर नेचुरल के अंदर है आलमंड ऑयल, एवोकाडो ऑयल और ऑलिव ऑयल का मिक्स। तो इसमें काफी सारे ऑयल है जो कि आपके बालों को नरिश करते हैं, ड्राई नहीं करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेड है जो कि डब्बे पे है। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, बिफोर आफ्टर देख सकते हो कितना अलग है। एंड इसी तरह आप भी गार्नियर वर्चुअल ट्राई ऑन टूल की हेल्प से अपना बेस्ट शेड पता कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। मैं अपने हेयर कलर का साथ ही साथ गार्नियर वर्चुअल ट्राई ऑन टूल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यू गाइस कैन चेक। माय हेयर्स फील ग्रेट एंड अलाइव अगेन। लेट्स सी माय सिस्टर रिएक्शन। सो मैं अपनी बहन को कॉल कर रही हूँ। हाय मम्मी, मैंने पिटाई कर दी इसकी। अच्छा ये बता, कुछ चेंजेस लग रहे हैं? चेंजेस तो लग रहा है ना, तेरे हेयर का कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना? मतलब उससे तेरा लुक पूरा चेंज लग रहा है। क्या बात है, रितु ने तारीफ कर दी। ये हेयर कलर रितु ने तारीफ कर दी, फिर तो अच्छा ही होगा। ये रितु ने तारीफ की है, मतलब कुछ तो अच्छा होगा। तो ये वाला अच्छा है इससे पहले वाला? आई थिंक ये अच्छा लग रहा है मुझे, वो रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा था, ये अच्छा लग रहा है। ओके चल बाय, चल। कैमरा पे ये कलर अलग आ रहा है, फोन के कैमरे पे कलर अलग आ रहा है। मैं दोनों की क्लिप दिखा रही हूँ। थैंक्स टू गार्नियर कलर नेचुरल। मैंने लिए थे नूडल्स और स्मूदी, और उनमें ही मेरा पेट भर गया था। उसके बाद जस्ट मैं बीच पे अपना टाइम स्पेंड किया, वापस चली गई पैदल। मैं पैदल अपने होटल चली गई। तो फर्स्ट डे खत्म। सेकंड डे मैंने टूर बुक किया था, उसमें मेरा पिकअप एड था, उसमें 4-5 आइलैंड वो मुझे घुमाने वाले थे। एंड इसके साथ साथ मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, लाइक कह सकते हो 3 बजे तक जितना भी खाना है वो सब वो मुझे देने वाले थे, मुझे ड्रॉप भी करने वाले थे। तो वो जो पर्टिकुलर जो भी जेट बोट या जो भी कहूँगे वो थोड़ा बड़ा था। मैं
क्रूज तो नहीं कहूंगी, बट हाँ जेट बोट के अकॉर्डिंग बहुत छोटी थी, बड़ी बोट थी बेसिकली। सो उसका जो पर्टिकुलर प्राइस था वो था 7,500 रुपीज, और वो मुझे 5 आइलैंड लाइक खांग पिंग आइलैंड, फीफी आइलैंड और वाइकिंग केव्स एंड माया बीच और एक दो और जगह थी वहां पे लेके जाने वाले थे, लाइक की फॉरेस्ट एंड ऑल। लेकिन एक चीज बोलूंगी, लिखते वो बहुत कुछ है पर हर चीज पे आपको स्टे नहीं कराएंगे, तो मुझे लगा मैं हर जगह स्टे करने वाली हूँ, तो मैंने काफी कपड़े रख लिए। स्टे सिर्फ 2 जगह कराते हैं वो, 2 बीच पे आपको 40-40 मिनट्स मिलेंगे जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। माया बीच पे आपको वो स्टे कराएंगे 40 मिनट्स तक, पर माया बीच पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप वहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते। पहले वाले बीच पे स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन थाईलैंड में इस टाइम पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारे जेलीफिशेस आपको दिखाई देंगे। मेरे को ये वीडियो भी दिखाई दी। One thing they don't tell you about Thailand is there is a massive jellyfish issue in the spring. It's the end of March. I'm on my second boat trip out of Krabi, and the water is virtually unswimmable. When you're taking boats around the islands, you can literally see millions and millions of massive jellyfish on the surface. And I'm not talking the tiny jellyfish we see in the States. These guys are at least a foot in diameter. स्विमिंग के अकॉर्डिंग अगर सोचे जाओगे तो थोड़ा सा जेलीफिशेस परेशान करेंगे। खाने की बात करूँ, खाना ब्रेकफास्ट भी सही था, ऐसा था कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। उसके बाद लंच काफी अच्छा देंगे। लंच में आप मेंशन कर सकते हो, अगर आप वेज हो तो आपके लिए अलग से ट्रे बना देंगे वो, और अगर नॉन वेज हो तो उनके ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है। खाना अच्छा था। अगर आप ड्रिंक्स करते हो तो ड्रिंक्स फ्री नहीं है, ड्रिंक्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। मंकी फॉरेस्ट में अब किसी की भी एंट्री नहीं है, क्योंकि मंकीज जो है वो बहुत ज्यादा वाइल्ड है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा काटा गया है। काफी सीरियस कंडीशन हो गई थी काफी लोगों की, तो मंकी फॉरेस्ट को बंद किया गया है कुछ टाइम के लिए। वाइकिंग केव्स को भी बंद किया गया है, क्योंकि वहां पे बर्ड नेस्ट से रिलेटेड कुछ शेडी बिजनेस है इसलिए अब वहां पे भी जाना अलाउ नहीं है। फीफी आइलैंड जो कि बहुत ज्यादा फेमस है थाईलैंड में, वहां पे वो हमें सिर्फ फोटो खिंचाने लेके गए। एक बार कॉल करके स्पेसिफिकली पूछ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे वो आपको ड्रॉप करेंगे, कहाँ कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा वाह मैं इतने सारे आइलैंड जा रही हूँ, लेकिन स्टे सिर्फ 2 जगह होगा। मोस्टली आप बोट पे बैठे होंगे। आपको स्विमिंग नहीं आती है गाइस, जो कि मेरे साथ हुआ, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, एंड आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हो तो प्लीज अच्छे से जिसको अच्छे से स्विमिंग आती है उसके साथ जाना, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्टर की हेल्प पे रहोगे, उनके लिए 2 मिनट का काम है, वो लाइक नहीं समझ सकते। जिसको स्विमिंग नहीं आती है उसको कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है पानी के अंदर, और उनका वो जॉब है यार, वो हर किसी को अपना पूरा टाइम नहीं दे सकते। तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि हाँ ठीक है, हो गया, हम इसको इस पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़ देते हैं, वो अपने आप लाइक हैंडल कर लेंगे। बट नहीं हैंडल हो जाता, पैनिक हो जाते हो तुम। तो थोड़ा जिसको अच्छे से स्विमिंग आती है उसके साथ पहले कंफर्टेबल होना अपने आप को पानी के अंदर करना, पानी के अंदर, उसके बाद बाकी चीजें एंजॉय करना। अगर स्विमिंग नहीं आती है तो हाँ तुम स्नॉर्कलिंग के मजे नहीं ले पाओगे, जैसे कि मैं नहीं ले पाई स्नॉर्कलिंग में। फिशेस वाओ, ये आप वीडियो देख सकते हो कितनी खूबसूरत फिशेस थी, पर मैं इन्हें सिर्फ इसी में देख सकती हूँ क्योंकि मैं तो पैनिक कर गई थी। स्नॉर्कलिंग 2 जगह कराते हैं, बड़ी बोट की उसमें 2 जगह स्नॉर्कलिंग थी, एंड काफी जगह घुमाया उन्होंने, बट मोस्टली तुम बोट पे बैठे हुए थे, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस लग रहा था। नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने टूर बुक किया था। जो मेन आइलैंड थे वो मैं पहले दिन कवर कर चुकी थी, अब छोटे मोटे आइलैंड बचे थे, बट उन छोटे मोटे आइलैंड में एक आइलैंड बहुत ज्यादा फेमस है और वो है जेम्स बॉन्ड आइलैंड, और हांगकांग आइलैंड भी है, एंड किंग कॉन्ग भी आई गेस। सो जो सेकेंड डे था उस पे जो मेरी बोट का प्राइस था, आई थिंक वो था 45 या 3500 रुपीज, मैं मेंशन कर दूंगी सही प्राइस। और वो बोट बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी बोट नहीं थी, वो मैं बोट ही बोलूंगी, वो छोटी सी बोट थी, उसमें वो लेके गए थे। बट मुझे सेकेंड डे बहुत मजा आया, क्योंकि पहले दिन मैं गई उस केव के अंदर, वो केव बहुत डार्क है, हेलमेट मत उतारना 1 मिनट के लिए भी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शार्प है वो जो भी लाइक उसके अंदर स्टोन या कह सकते हो बहुत ही नुकीले निकले हुए हैं। केव बहुत खूबसूरत है। छोटा सा एक क्लिप दिखाते हैं, एक नज़ारा है वहां पे जाके, कि इस टाइप की मैंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी, लोग जाके बस जंप कर देते हैं अगर किसी को आती है, लेकिन वहां पे आप डाइव नहीं कर सकते क्योंकि वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। और खूबसूरत था वो भी। एंड उस केव का नाम है आइसक्रीम केव, क्योंकि वहां पे वो रेत मेल्ट हो के वो आइसक्रीम की तरह स्टोन बन चुका है इसलिए। एंड नेक्स्ट हमारा था कायाक का। कायाक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, कायाक डेफिनेटली कायाक तो ऐड करना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था कायाक का। उसमें वो जो पर्सन है वो तुमसे तुम्हारे फोटो क्लिक करने के तुमसे पैसे चार्ज के लिए बोलेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है, देना चाहो तो अपनी मर्जी से दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो, ज्यादा नहीं, अप टू यू। तो मैंने तो पे कर दिया था।
बाहर जा जाके एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जगह बैठ के बस फोटो खिंचाने ही नहीं आई हूँ। मुझे ऐसी चीजें ज्यादा पसंद आती है। उन्होंने हमें दिखाया था फिशरमैन की जो घर है वो, वहां पे लाइट्स वगैरह नहीं है। फिर एक जगह लेके गए थे जहाँ पे स्टोन के ऊपर ना फिशेस की जो पिक्चर्स है वो बनी हुई थी। अब किसने बनाई है, नो क्लू, बट बहुत ही अलग था। लाइक पता नहीं किसने कभी कार्व किया होगा उन स्टोन के ऊपर फिशेस। नहीं कहा था खाने के लिए अंडमान आइलैंड गए थे, तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड था। पास पास नहीं है ये आइलैंड, बहुत दूर दूर है। तो तुम्हारे 3 बज जाते हैं, तुम जस्ट एक बार बैठते हो और उसके बाद तुम्हें 3 बजे तक की छुट्टी। वापस आने आने में फिर वही सेम टाइम हो गया, 4 बज जाते हैं तुम्हें आने आने में। दिन गई थी थोड़ा बंगला मार्केट एक्सप्लोर करने, उससे पहले दिन भी गई थी बंगला मार्केट, क्योंकि वहां पे मोस्टली क्या है ना, घूमने के लिए पार्टी के लिए वही प्लेसेस है। थाईलैंड की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, बट आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, तो मैं तो थक के सो जा रही थी। पर हाँ, मैं इस दिन गई थी एक पार्टी में, वो थोड़ी प्राइवेट पार्टी थी, तो ज्यादा फोन वोन अलाउ नहीं होते प्राइवेट पार्टी में। नेक्स्ट डे जो था वो मेरा पर्सनल घूमने का था। इस दिन भी मेरे लिए बोट की जा रही थी, बट मैंने कहा नहीं यार, मैं ना थक गई हूँ डेली डेली बोट पे। लाइक होता है ना, जैसे तुम काफी टाइम तक किसी प्लेस पे रहो या फिर लिफ्ट में ही रुक जाओ, ऐसा फील होता है तुम अभी भी लिफ्ट के अंदर हो। तो बोट पे बैठे बैठे मुझे वही फीलिंग आ रही थी, मैं बोट के साथ ही घूम रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं अब खुद से एक्सप्लोर करेंगे, जहां भी जाना होगा खुद से चल जाएंगे। तो थर्ड डे मैंने बाइक रेंट पे ली थी। वहां पे बाइक रेंट पे ऐसे नहीं देते हैं, उनके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, और अगर हो तो कोई, अगर तुम्हारे पास हो बंदा जो नॉमिनी बन जाए तो और भी बेहतर है। तो बाइक इतनी इजीली रेंट पे हमें नहीं मिल रही थी क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं था। यूजली कोई इतना सोचता नहीं है कि हाँ जाके राइड भी करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करो या नहीं करो। तो इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं था, बट जो हमारे हॉस्टल की जो लेडी थी, जो ऑनर थी, उनका नाम लेते उन्होंने हमें रेंट पे बाइक दे दी। रेंट पे बाइक का प्राइस था 550 रुपीज पर डे का। साथ ही साथ उसके बाद आपको फ्यूल फिल करके देना है, तो 330 रुपीज समथिंग का फ्यूल भी ऐड हुआ था उसमें। एंड फिर हम उसके बाद निकल गए खुद से एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे वाटरफॉल बहुत पसंद है, तो सबसे पहले हमारा स्टॉप था वाटरफॉल देखने जाने का थाईलैंड के अंदर। वो वाटरफॉल आई थिंक काफी फेमस है क्योंकि सब जितने भी बाइक पे निकले थे लोग सब उस वाटरफॉल पे जा रहे थे। एंड उसके बाद एंट्री होती है पुलिस की। इस वाटरफॉल पे टूरिस्ट आने वाले हैं, उन्होंने वहां लगा दिया सबके लिए रुको रुको रुको। और उसके बाद सबके सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। लाइसेंस तो नहीं है ना किसी के पास भी, तो लाइसेंस बहुत लोगों के पास नहीं था, सबके चालान कटते चले गए। एक दिन में 2 चालान भी काट देते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि तुम्हारा 24 घंटे तक चालान ही नहीं कटेगा, उनको चालान काट रहे हैं। मे बी इंडिया में नहीं होता, जब आखिरी टाइम होता है तो इंडिया में भी लग जाते हैं चालान काटो, हमें हमारी वो जो कोटा है वो कंप्लीट करने चालान काटो। तो वहां भी ऐसे ही कुछ सीन हो रहा था उस टाइम पे। वो सिर्फ टूरिस्ट पीपल को रोक रहे थे, और वो वहाँ के जो भी लोकल पीपल है उनको नहीं रोक रहे थे। उन्हें पता था टूरिस्ट के पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है। जैसे हम उस वाटरफॉल पे पहुंचे, पता चला वो वाटरफॉल बंद है। मैंने कहा अपनी लाइफ को मोस्ट एक्सपेंसिव वाटरफॉल मेरा होता अगर मेरा चालान कट जाता। तो मेरा चालान तो नहीं कटा, मे बी थैंक्स टू यू गाइज, थैंक्स टू दिस कैमरा, थैंक्स टू माई जॉब, मेरा चालान नहीं कटा। उसके बाद वाटरफॉल पे तो कुछ था ही नहीं, हुआ तो ऐसा लगा कि क्यों ही आए, क्योंकि वहां पे वाटरफॉल बंद है। तो घूमने के लिए गई थी बुद्धा टेम्पल। जो बुद्धा टेम्पल है वो बहुत फेमस है थाईलैंड में, और काफी अलग से प्लेसेस पे। और भाई चढ़ाई तो बाप रे, रोड है वहां पे, और उसी में कार्स आती हैं और उसी में सब चीज जाती है। अगर तुम्हें चाहिए एक्टिविटी लाइक बंजी जंपिंग करनी है या थाईलैंड में एलिफेंट राइड्स वगैरह करनी है, तो भी रास्ते में आपको मिलती रहेंगी, या एटीवी राइड्स करनी है तो भी आपको रास्ते में मिलता रहेगा इसी बुद्धा टेम्पल के रोड पे। बट ऑनेस्टली आई फील लाइक यार, अपनी खुशी के लिए हम जानवरों के साथ थोड़ा सा, तो मैं नहीं चाहती थी कब एलिफेंट राइड एंड ऑल, क्योंकि रास्ते में देख रही थी उनको चेन वेन में बांधा हुआ है, थोड़ा बुरा लग रहा था। टेम्पल की कोई फीस नहीं है, फ्री है टेम्पल। वहां पे बस ये है कि आप कवर होने चाहिए। बिकनी पहनना बहुत नॉर्मल है थाईलैंड में। सो मैंने भी अंदर से बिकनी पहनी हुई थी, और मैं टेम्पल एज ए इंडियन, तुम्हें भी पता है कि टेम्पल में तुम्हें कवर होना चाहिए, तो मैं रेडी अपना पजामा और अपनी शर्ट लेके गई थी। शिलोंग दे देते हैं, देन जाऊंगे तो बिकनी के अंदर ही ना, कवर भी शिलोंग से कितना ही होगा। तो बुद्धा टेम्पल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बुद्धा टेम्पल के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो तुम कवर कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत ओल्ड स्टैचू मिल जाएंगे, और वहां पे भी है कि तुम विश मांग सकते हो। काफी अलग अलग चीजें थी बुद्धा टेम्पल में, अच्छा था। एंड इसमें आपको क्रोकोडाइल कुछ भी था, अगर चाहो तो वहां भी जा सकते हो क्रोकोडाइल फार्म में। तो थाईलैंड में बहुत कुछ है कवर करने के लिए। तो अगर आप वेज हो तो गाइस, ये आपके पास ऑप्शंस है नूडल्स और फ्राइड राइस, दैट्स इट। आपको मैकडोनल्ड्स में भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही ऑप्शंस है आपके पास, नूडल्स, फ्राइड राइस, या फिर आप चाहो तो फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो, यही है। और हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं,
थोड़े ढूंढने पड़ेंगे, पर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट कुछ जगहों पे नहीं है। जैसे कि अभी मैं ट्रिप पे निकली थी, बहुत दूर दूर में इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, पर पटोंग बीच पे काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ खा सकते हो। इसके बाद मैं 2 बीच पे गई थी, सनसेट बहुत कमाल के थे। बीच का नाम नहीं याद आ रहा, मैं मेंशन कर लूंगी, पर दोनों बीच बहुत अच्छे थे। बीचेस पे जाने की कोई फीस नहीं है, आप फ्री घूम सकते हो। 2 दिन आइलैंड्स पे गई थी। आइलैंड्स पे आई थिंक आप खुद से तो जा ही नहीं सकते, आपको सिर्फ टूर करना पड़ेगा या फिर आपको बोट करनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि वो अलग जगह पे है। तो मैंने टूर किया था, आप चाहो तो सिंगल भी किसी आइलैंड पे घूम सकते हो और टूर भी कर सकते हो। टूर के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि 40 मिनट से ज्यादा किसी भी जगह पे आपको रुकने नहीं देंगे। मतलब लास्ट डे ऐसा था ना, मजा बहुत आ रहा था अपने से घूमने में, बीचेस पे एंजॉय करने में, बट डर ये लग रहा था वापस जाएंगे फिर से पुलिस मिल गई तो। एंड जब हम वापस जा रहे थे तब भी वो रोकने में लगे हुए थे टूरिस्ट को। तो काफी ज्यादा थाईलैंड में है। अगर आप थाईलैंड जाने की सोच रहे हो तो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लेना, क्योंकि थाईलैंड के अंदर बहुत ज्यादा चालान कटते हैं। मेरे जो पैसे खर्च हुए हैं ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है वो एक ही साइड की थी एंड खाने पीने का ज्यादा नहीं था। मैं सिर्फ 3 दिन 4 रात रुकी हूँ। एंड होटल जो था वो मेरा इतना ज्यादा नहीं था, मैं एक ही होटल में रुकी, होटल नहीं हॉस्टल में रुकी हूँ। हॉस्टल में बट ऐसा है कि हॉस्टल का नाम सुनते ऐसा था ना, बंक बेड होंगे, डॉर्म्स होंगे, सिंगल पर्टिकुलर रूम भी ले सकते हो। वो भी ठीक था, ज्यादा कॉस्टली नहीं था। आई थिंक वो 2000 रुपीज का था पर डे का। सो मेरे थाईलैंड में ऑलमोस्ट खर्च हुए थे 3500 रुपीज, 35,000 रुपीज, वो भी सिर्फ 3 दिन 4 रात के। तो थाईलैंड इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। बहुत सारी चीजें, एटीवी राइड्स अगर पसंद है वो कर सकते हो, टाइगर से मिल सकते हो, पर उनका भी सेम है, चेन में बंधे होंगे, तुम्हें बस फोटो खिंचाएंगे, तुम्हें 1 घंटा मिलेगा उनके साथ या 15-20 मिनट मिलेगी। ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो तुम ज्यादा उनका बिहेवियर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी चेन या फिर ट्रेंड क्यों ना हो। पर अपनी खुशी के लिए किसी वाइल्ड एनिमल को ऐसे मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं ना टाइगर उसमें गई, ना ही मैं एलिफेंट के साथ जाना चाहती थी, कि उनको खाना खिलाने के पैसे थे, उनको नहलाने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे थाईलैंड में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड अगर आपको क्रोकोडाइल्स पसंद है तो क्रोकोडाइल फार्म भी है। तो इस तरह के काफी सारे एडवेंचर आप थाईलैंड में कर सकते हो। सबके अलग अलग प्राइजेस हैं, कुछ 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे वो। एंड या सो यही था मेरा थाईलैंड का एक्सपीरियंस। ऑनेस्टली आई लव थाईलैंड, पर क्या मैं यहाँ दोबारा जाना पसंद करूंगी? ना। बंगला मार्केट की कोई फीस नहीं है, बीचेस की कोई फीस नहीं है, अगर आपको टेम्पल्स में जाना है उसकी कोई फीसेस नहीं है थाईलैंड में। सो बेसिकली सब कुछ फ्री है, जस्ट तुम्हें अपने खाने का देखना है और अगर तुम्हें आइलैंड्स पे घूमना है उसका देखना है, तो इट्स चीप। एंड या सो मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।